देखो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 1 बहुपद के बेसिक्स के बारे में, जिसे हमने क्लास 9 में पढ़ चुका है। इसमें हम रिवीजन के रूप में देखेंगे, रिवीजन करेंगे। तो देखो सबसे पहला टॉपिक आता है बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को जानने से पहले क्या जान लेते हैं, बीजगणितीय संरचना क्या होता है। क्योंकि बीजगणितीय संरचना पता होगा तभी आप बहुपद की परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखो बीजगणितीय संरचना, तो बीजगणितीय संरचना क्या होता है। देखो आपने पढ़ा है कि चर राशि क्या होता है। चर राशि होता है एक्स वाई जेड ए स्मॉल बी सी, ये सब क्या है चर राशि, जिसका मान क्या होता है परिवर्तित होते रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है, प्रश्न के अनुसार इसका मान क्या होता है चेंज। कहीं पे x का मान 1 आ जाता है तो कहीं पे x का मान 2 आ जाता है किसी प्रश्न में। तो इस प्रकार क्या है, ये जो चर राशि का मान परिवर्तित होते रहता है। उसी प्रकार देखो अचर राशि तो सेम इसका उल्टा, जिसका मान फिक्स रहता है, मतलब कि इसका मान कभी भी किसी भी प्रश्न के अनुसार चेंज नहीं होगा। अगर कहीं 4 है तो उसका मान सिर्फ 4 ही होगा। तो ये क्या हो गया अचर राशि। और घातांक, तो घातांक क्या होता है, किसी भी नंबर को घात के रूप में लिखा जाता है, जैसे x की घात 2 y की घात 2। इस प्रकार से क्या है किसी भी चर या अचर को क्या लिखा जाता है, घात के रूप में लिखा जाता है। तो देखो इन तीनों का समूह या कॉम्बिनेशन संक्रिया, तो इन तीनों को हम संक्रिया प्लस माइनस इंटू व डिवाइड के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, इसको मिलाकर लिखते हैं। तो देखो उदाहरण क्या लेते हैं, एक उदाहरण एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। तो देखो ये एक प्रकार का क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब बीजगणितीय संरचना। कैसे, तो देखो यहाँ पे चर राशि भी है। चर राशि क्या है, x और y का यूज किया गया है। अचर क्या है 3 और 4 का। और घातांक क्या है, सॉरी घातांक, हाँ घात क्या है, घात x के घात 2, मतलब कि ये घात 2 लिया गया है। और यहाँ पे लास्ट क्या संक्रिया क्या आ जाएगा, संक्रिया में क्या आएगा, एक तो प्लस का यूज किया है और यहाँ पे इंटू का। सेम उसी प्रकार देखो एक दूसरा एग्जांपल 4x प्लस 3। तो ये भी एक प्रकार का संरचना है। कौन सा संरचना, बीजगणितीय संरचना, ये भी बीजगणितीय संरचना। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बहुपद की परिभाषा। तो हम क्या लिखें, क्या, तो देखो किसी भी बीजगणितीय संरचना को बहुपद कहेंगे या ये मैं अपने अनुसार परिभाषा। कब कहेंगे किसी भी बीजगणितीय संरचना को, तो देखो हम यहाँ पे कोई संरचना ले लेते हैं। सपोज माना यहाँ पे 3x की घात 2 4x प्लस 5 और यहाँ पे 4x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे एक और संरचना 4x की घात, यहाँ पे एक और ले लो 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 1/2, 4x की घात 1/2 प्लस 3, 3x की घात 1/2 प्लस 3। तो देखो ये छह जो लिखा हूं यहाँ पे क्या है, सभी के सभी क्या है बीजगणितीय संरचना। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि बहुपद की परिभाषा में कंडीशन ये है कि जितने भी यहाँ पे अचर पद हैं, सॉरी चर पद हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, वैसे इसका ये और ये। तो बहुपद की परिभाषा में जो चर पद हैं उनकी घात में हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। देखो क्या होता है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या है 3x, x की घात में क्या है 2 है, तो 2 क्या है पूर्ण संख्या। वैसे ही यहाँ पे x है तो x की घात में क्या है 1, तो ये भी क्या है पूर्ण संख्या। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है x की घात में क्या है पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसको कहेंगे बहुपद।
ये क्या है, बहुपद है। उसी प्रकार इसमें देखो, इसमें x की घात 2 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी x की घात 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद। उसी प्रकार देखो इसमें भी, इसमें x की घात 1 है, 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद। इसको भी क्या है, क्या कहेंगे, बहुपद। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की घात क्या है, 3 है, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन दूसरा टर्म देखो 1/2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। मतलब कि बहुपद किसी भी अलजेब्रिक बीजगणितीय संरचना में, किसी भी बीजगणितीय संरचना में कोई भी एक ऐसा पद नहीं होना चाहिए जिसकी घात में क्या हो, पूर्ण संख्या ना हो। उस संरचना को हम बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। देखो यहाँ पे भी क्या है, x की घात 1/2, तो इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे। उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी, ये भी बहुपद नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर माइनस वाला पद आ जाए, तो माइनस वाला भी पद आएगा तो वो भी क्या है, x की घात में अगर -1 भी आ जाता है कहीं पे भी, तो वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है, सिर्फ 0 1 2 3 4 मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस। अगर पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। अब देखो अगला टॉपिक आता है बहुपद का घात। तो बहुपद का घात, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, x की घात 2 प्लस 2x की घात प्लस 4। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, x की घात 3 प्लस 4x प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4। तो देखो बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात, तो घात को हम इंग्लिश में डिग्री भी बोलते हैं, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक बहुपद दिया, अब बोले इस बहुपद का घात बताइए। तो घात क्या होगा, जितने भी चर पद हैं, चर पद क्या है, एक x है और यह है 2x, x²। तो देखो यहाँ पे जो x है हमारा वेरिएबल जो है, मतलब कि चर राशि है वो x है, तो x का सबसे अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है। x का क्या है, सबसे अधिकतम घात कितना है, मतलब कि जो चर राशि है उसका अधिकतम घात कितना है, 2। तो जो अधिकतम घात होगा वही इसका घात कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा घात, क्या हो जाएगा यहाँ पे घात हो जाएगा, यहाँ पे घात 3 हो जाएगा, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, किसी भी चर पद का अधिकतम घात कितना है, 3। वैसे यहाँ पे अगर अनदर एग्जांपल लें 4x 2x प्लस 3, अगर यहाँ बोला जाए घात, तो यहाँ देखो चर पद का अधिकतम घात कितना है, यहाँ 4x की घात 4 है, तो यहाँ अधिकतम घात कितना है, 4। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इसका घात का मान। अब देखो बहुपद का योग समझने से पहले एक टॉपिक छूट रहा है, उसको समझ लेते हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल का नामकरण, एक तरह से कहें तो कैसे कहेंगे, तो बहुपद का नाम, देखो पद के आधार पर, पहला पद के आधार पर, उसके बाद घात के आधार पर, तो देखो पद के आधार पर कैसे कहेंगे, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक पद है मतलब, तो उसको क्या कहेंगे, एक पदीय। सपोज एग्जांपल में x ले लिया, या x² हो गया, 2x हो गया, ये क्या एक पदीय बहुपद है। दूसरा द्विपदीय, तो नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 2 हो। तो देखो x प्लस 2, 2x प्लस 1, ये क्या है द्विपदी, जिसमें 2 पद हैं उसको द्विपदी। त्रिपदी, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 3 हो। इस प्रकार से 3 पद हो उसको त्रिपदीय बोलेंगे। अब देखो घात के अनुसार बहुपद को क्या बोला जाता है, तो देखो घात के अनुसार क्या लिखेंगे, पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है कि कोई भी बहुपद, सपोज यहां लिख रहे हैं x प्लस 2, तो ऐसे बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, चाहे वो कितने भी पद का हो, उसका घात क्या हो, 1 होगा, तो
उस बहुपद को हम रैखिक कहेंगे। जिसका घात 1 होगा उस बहुपद को हम रैखिक कहेंगे। दूसरा आता है, अब देखो हमारा दूसरा आता है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद मतलब ऐसे बहुपद जिसके घात में क्या हो, जिसका घात कितना हो, 2, मतलब उसके घात का मान क्या होना चाहिए, 2। अब मैंने बताया घात कैसे निकाला जाता है। जिसका घात चाहे वो कितने भी पद का, अगर उसका घात 2 आ रहा है, उसका घात 2 आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, द्विपदीय। अब तीसरा आता है त्रिघातीय। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जिसकी घात क्या हो, 3 हो, उसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय। क्या बोलेंगे, त्रिघातीय। चतुर। इसी प्रकार से अगला 3 तक ही पढ़ लो, 3 तक ही इस प्रकार से। अब देखो हमारा टॉपिक आ गया है, कौन सा मेन टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक क्या है, बहुपदों का योग। क्या है, बहुपदों का योग। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज x² प्लस 2x प्लस 4, इसको हमें प्लस करना है एक दूसरे बहुपद से, x प्लस 2 से। मतलब एक बहुपद ये हो गया, दूसरा बहुपद ये हो गया, दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। तो x² प्लस 2x प्लस 4, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएं तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इस प्लस, अब ब्रैकेट हटा रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लिए x प्लस 2, क्योंकि साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब देखो एक ही प्रकार के पद को एक साथ लिखो, x की घात 2, x की घात 2 वाला क्या है, एक ही पद है यहाँ पे। अब देखो x वाले पद को एक साथ लिखो, उसी प्रकार 4 प्लस 2। अब देखो जोड़ो, मतलब कि ऑपरेट करो, संक्रिय लगाओ। तो प्लस 2 प्लस x, प्लस 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 होता है, यहाँ पे 3x हो गया। अब यहाँ पे प्लस 4 प्लस 2, ये भी प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो बहुपदों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। 2x प्लस 3 और क्वेश्चन x² प्लस 2। इस प्रश्न का हल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखो, अब क्या है, बहुपदों का घटाना, मतलब कि बहुपदों को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे हमने एक बहुपद लिखा, सपोज माना x² प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, एक बहुपद हो गया। अब हमने दूसरा बहुपद लिया यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 2। अब देखो हमें फर्स्ट बहुपद में इस सेकंड वाले बहुपद को क्या करना है, घटाना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखना नहीं है, साधारण सा यहाँ पे देखो, इसमें हमको इसको माइनस करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 3 में हमें माइनस करना है किसको, x² माइनस 4x प्लस 2 को माइनस करना है। अब देखो यहाँ ब्रैकेट हटाओ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये अंदर में ब्रैकेट में जो है इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो देखो x² किस में, यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस x² हो गया। ये माइनस 4x, तो यहाँ पे प्लस 4x हो गया। ये माइनस 2, तो सॉरी ये प्लस 2, तो ये माइनस 2 हो गया। अब देखो ऑपरेट करो, x² वाले पद को एक साथ लिखो, यहाँ पे x² आ गया माइनस x², ये प्लस 2x, तो ये प्लस 2x यहाँ हो गया, तो ये प्लस 4x यहाँ पे आ गया, प्लस 4x। अब देखो ये माइनस 3 और यहाँ पे ये माइनस 2। अब देखो हल करो आगे, तो ये 3x किस में, प्लस, और ये वाला x² किस में, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से x जाएगा, 3x² में x² माइनस होगा तो 2x² होगा। अब यहाँ पे प्लस 2x प्लस 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो बहुपदों को घटा सकते हैं। अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है बहुपदों का गुना। तो यहाँ पे भी सेम हम कोई एग्जांपल लेते हैं, x की घात 2
प्लस 2x प्लस 1, एक दूसरा बहुपद लिया x धन 1, x प्लस, तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हमें गुना करना है x प्लस 1 से। मतलब यहाँ पे हम गुना नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे गुना है ऑलरेडी। अब देखो हम क्या, इसका मेथड क्या है कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी पद हैं उनका एक एक करके इस सेकंड वाले ब्रैकेट में जो जितने ये बहुपद है उससे गुना करेंगे। देखो इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे x प्लस 1 से। अब ठीक इसी प्रकार प्लस 2x, दूसरा पद क्या है, 2x का गुना करेंगे सेकंड वाले ब्रैकेट से। इसी प्रकार प्लस 1 का देखो, प्लस 1 का गुना करो तीसरा प्लस x प्लस 1 से, x प्लस 1 से गुना किए। अब देखो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का अंदर गुना होगा तो x की घात 3 हो गया, घातांक के नियम से x की घात 3, और यहाँ पे x की घात 2। अब देखो प्लस 2x, तो प्लस 2x का गुना अंदर होगा तो 2x स्क्वायर, और यहाँ माइनस प्लस का ध्यान जरूर देना, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, x के साथ 2x की घात 2, यहाँ पे प्लस 2x। अब यहाँ पे 1 का गुना इसके साथ होगा तो वापस से वही x प्लस 1। अब क्या करेंगे, सेम घात वाले को एक साथ लिखेंगे। तो देखो यहाँ पहले से ही अरेंज है, पहले से व्यवस्थित है। अब देखो ऑपरेट करो तो x की घात 3, ये प्लस x की घात 2 प्लस 2x की घात 2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x की घात 2। यहाँ पे प्लस 2x प्लस x, तो यहाँ पे 3x प्लस, और यहाँ पे प्लस 1। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं माइनस वाला, तो x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 3 ले लेते हैं। अब देखो सेम वही, पहला पद क्या है, x स्क्वायर का गुना करेंगे x प्लस 3 से, और फिर माइनस 2x का गुना करेंगे फिर x प्लस 3 से, फिर माइनस 1 तीसरा पद, उसका भी गुना किससे करेंगे, प्लस 3 से। अब देखो गुना करो, x की घात 3 हो गया, यहाँ पे 2x की घात 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार अब देखो यहाँ में माइनस है तो अंदर में जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज होगा। तो x किस में है, प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब देखो गुना करो x के साथ, तो यहाँ 2x की घात 2 हो जाएगा। वापस ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। और फिर 2x का 3 से गुना करो तो 6x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस x और ये प्लस, यहाँ पे माइनस। अब ऑपरेट करो तो यहाँ x की घात 3 का x की घात 3 हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 7x, लेकिन कौन सा, माइनस का साइन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 अकेला बचा। इस प्रकार से आंसर। अब देखो एक और आता है टॉपिक, सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, x की घात 2 प्लस 4x की घात 3 माइनस 2x प्लस x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 प्लस 3। अब देखो ये एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है, तो इसको व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़े घात वाले को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यहाँ x की घात 5 पहले आ गया बड़े घात, उसके बाद क्या आएगा, प्लस 4x की घात 4। उसी प्रकार देखो अब 3 वाला आएगा तो 4x की घात 3। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x की घात 2, और फिर क्या आ जाएगा, x वाला देखो तो 2x, और यहाँ पे प्लस 3। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। अगर किसी प्रश्न में हमें इस प्रकार से बहुपद कोई दिया हुआ है तो उस प्रश्न को हल करने से पहले हमें उस बहुपद को क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, मतलब कि उसे इस रूप में पहले लिखना पड़ेगा, फिर कहीं जाके उस प्रश्न को हल करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।